नाज़रीन किराम माशाअल्लाह, स्ट्रक्चर ऑफ इस्लाम यानी इस्लाम की बुनियाद जो है वो 5 चीज़ों पर है। उनमें से एक रुकन, एक पिलर जो है वो हज है। और हज यकीनन नाज़रीन किराम जहाँ माली इबादत है वहीं पर बदनी इबादत है। बहुत से सुभान अल्लाह ज़ायरीन हरमैन तय्यबैन सुभान अल्लाह हज की तैयारियों में मसरूफ़ होंगे। और यकीनन नाज़रीन किराम हज की तैयारियों में जहाँ इबादतों की अदायगी के लिए मनासिक के हज का सीखना ज़रूरी है, वहीं पर नाज़रीन किराम सुभान अल्लाह अपनी सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि नाज़रीन किराम हज जो है कहा जाता है ये जवानी के अंदर किया जाए तो बहुत अच्छा है। क्योंकि नाज़रीन किराम हज के अंदर ज़ाहिरी बात है, मिना है, अराफात है, मुज़दलिफ़ा है, रमी जमरात है, ये शैतानों को कंकरियाँ मारना, ये सारा जो है यकीनन सब पैदल है और थोड़ी-सी इसमें जान यानी कि थोड़ी-सी क़ुव्वत चाहिए होती है। थोड़ी-सी सेहत अगर बेहतर हो तो इंसान तमाम मनासिक के हज जो है बड़ी खूबसूरती से अदा करता है। लेकिन अगर वो बीमार पड़ जाए, कुदरती तौर पर हो जाए तो नहीं कह सकते। लेकिन अगर उम्र के इस हिस्से में हो, हमारे यहाँ जैसे कि एक बड़ी मशहूर बात है कि यार जवानी के अंदर कोई हज कर ले, कहते हैं कि यार अभी तुम यार हज कर लेना, अभी बहुत उम्र पड़ी है। हालांकि ऐसी ये गलत बात है, जवानी के अंदर हज करना चाहिए। और फिर भी अगर आप हज की तैयारी कर रहे हैं तो हज की तैयारी से पहले आप अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दें। जहाँ इबादत मनासिक हज सीखना जरूरी है, वहीं पर अपनी रोजाना की वॉक शुरू कर दें। रोजाना की आमदोरफ्त के अंदर यानी कि कुछ एक्सरसाइज शुरू कर दें। खास तौर पर देखिए हम यूके यूरोप में रहने वाले जो लोग हैं ना, वो थोड़े से यानी कि जितने काम की नौइयत ऐसी होती है, ऑफिस वर्क है या फिर बैठने का काम है या फिर लॉन्ग ड्राइव का काम है या टैक्सी ड्राइवर्स हैं या मुख्तलिफ शेफ वगैरह का काम करते हैं, तो हमारे काम की जो नौइयत है वो इस किस्म की है कि उसमें फिजिकल एक्टिविटीज इतनी ज्यादा नहीं होती। जब फिजिकल एक्टिविटीज इतनी ज्यादा नहीं होती हैं तो वहां पर हमें हज के अंदर फिजिकल एक्टिविटीज करनी होती हैं। अब फिजिकल एक्टिविटीज करने के लिए यकीनन नाज़रीन किराम उसमें फिर पाँव में भी दर्द हो जाता है, और जब फिजिकल एक्टिविटीज ना की जाए तो थोड़ा सा चलना भी बड़ा महाल हो जाता है। फिर यहाँ तक कि जिस्म में दर्द भी शुरू हो जाता है, फिर खांसी भी शुरू हो जाती है, फिर बुखार भी शुरू हो जाता है। न जाने ये क्यों होता है नाज़रीन किराम, ये हमारी सुस्ती और काहिली की वजह से होता है। अगर हम हज पे जाने वाले जितने हजरात हैं, चाहे वो मर्द हैं चाहे वो खवातीन हैं, उन्हें ये चाहिए कि वो हज की तैयारी अगर कर रहे हैं तो रोजाना उन्हें कम से कम 45 मिनट वॉक करनी चाहिए। रोजाना ये आदत बना लें। अगर आप हज की तैयारी कर रहे हैं तो आप कम से कम ये भी कर सकते हैं कि आप हर 2 पट्टे वाली चप्पल के अंदर जो है वो चलना शुरू कर दें। एक तो यहाँ हम क्या करते हैं कि हम वैसे मौसम भी ठीक ही है, इतनी ज्यादा वो नहीं है कि आपके पाँव में ठंड लग जाएगी, लेकिन अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। अगर ना कर सके तो जैसे आपकी मर्जी। बहरहाल कहने का मकसद ये है कि हमें फिजिकल एक्टिविटीज करनी है, हमें एक्सरसाइज शुरू करनी है, ताकि हमें वहां पर दुश्वारी का सामना न करना पड़े, ताकि हमें ऐसा ना हो कि हम अराफात से मुज़दलिफ़ा मिना रमी जमरात ये सारा करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कौन चलेगा यार, अभी व्हील चेयर पर बिठा दो, बस अभी सारे काम ही कर दें। देखिए अच्छे लोग यकीन जानिए जिन्हें देखा है कि वो उम्रे के दौरान भी वो सफा मरवा पर वो बस अल बरका ट्रस्ट का मंशूर आओ गम समेटें खुशियां बांटें। अल बरका वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल ने पैदाइश की खुशी से लेकर मौत की गमी तक इंसानी जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए यतीमों, बेवाओं, बेसहारों, जरूरतमंदों और सफेद पोशों की मदद को इबादत समझते हुए इस अजीम फरीजे को सरअंजाम दे रही है। सिंध और बलूचिस्तान में अल बरका ट्रस्ट आपकी ज़कात, अतियात और सदक़ात की बदौलत इन्हें तन्हा नहीं छोड़ता और इनकी ज़रूरियात को पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। माहाना डोर टू डोर फूड पैक्स की फराहमी के साथ साथ रमज़ानुल मुबारक में हजारों मुस्तहिकीन के लिए स्पेशल फूड पैक्स सहर अफ्तार का एहतमाम किया जाता है। आप भी अपनी ज़कात अल बरका ट्रस्ट को दीजिए। राब्ता कीजिए 0121
6677 कोशिश करते हैं कि बस हमें कोई ट्राली पे यानी कि हमें कोई व्हील चेयर पे बिठा दे और हमें जो है वो यानी कि हमारा सफा मरवा खत्म करवा दे, यानी कि कोशिश ये होती है कि जल्दी से चक्कर खत्म हो जाए। तो नाज़रीन किराम देखें, कोशिश करें, आज अगर हिम्मत करेंगे, थोड़ी सी एक्टिविटीज करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सेहत बेहतर होगी और वहां पर आपकी जो मनासिक के हज है उसके अंदर आपको इबादत के अंदर यकसुई नसीब होगी। जाहिरी बात है, अगर आपके जिस्म में दर्द शुरू हो जाए, अगर आपके पाँव में दर्द शुरू हो जाए तो वहां क्या होगा, फिर आपके लिए इबादत के अंदर वो यकसुई नसीब नहीं होगी। जिस मकसद के लिए आप इतना माल खर्च करके जा रहे हैं, तो वहीं पर आपको इस तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए कि आप इबादत की अदायगी के लिए इंसान की सेहत बहुत जरूरी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला को सुभान अल्लाह, ताकतवर मोमिन ज्यादा पसंद है बनिस्बत कमजोर मोमिन से। क्यों? कमजोर मोमिन सुस्ती और काहिली से इबादत की अदायगी करता है और जाहिर बात है उसके जिस्म में नकाहत और कमजोरी होती है, तो इबादत के अंदर वो यकसुई नसीब नहीं होती उसे। इसी तरीके से अगर ताकतवर मोमिन होगा, सेहतमंद होगा, अपनी सेहत का ख्याल रखेगा, अच्छा खाएगा, अच्छा पिएगा और वक्त पर पूरी नींद लेगा और इसके साथ साथ फिजिकल एक्टिविटीज के अंदर कोई ना कोई एक्सरसाइज वगैरह, कोई ना कोई यानी कि रोजाना की वॉक करना होगी, तो यकीनन नाज़रीन किराम फिर इबादत के अंदर वहां आपको मजा आएगा। फिर आपके दिमागी इस्तेहजार भी होगा कि आपको पता होगा कि आपने कौन कौन सी दुआएं पढ़नी है और कौन कौन से रुकन को अदा करना है, किस तरीके से अदा करना है। तो इसलिए नाज़रीन किराम खास तौर पर आज का प्रोग्राम जो है वो तो वैसे भी आपके नाम हुआ करता है, यानी कि आज के प्रोग्राम में हम सिर्फ और सिर्फ सवालात और जवाबात किया करते हैं आपकी सेहत से मुताल्लिक। तो नाज़रीन किराम ये ज़िम्नन मैंने कुछ ऐसी बातें जिसकी जानिब आपकी तवज्जो दिलाना मैं अपने प्रोग्राम का हिस्सा समझता हूँ। ज़ाहिरी बात है आपकी सेहत का हमने ख्याल करना है, अगर आपकी सेहत अच्छी होगी तो माशाअल्लाह वहाँ जहाँ अपने लिए दुआएं करेंगे वहाँ मुझे भी यकीनन ज़रूर दुआओं में याद रखेंगे, हमारे इस्लाम चैनल की पूरी टीम को आप दुआओं में याद रखेंगे। लेकिन ये कब कि अगर अभी से आप जो है ज़रा कोशिश शुरू कर देंगे तो